हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, इसके फंक्शन क्या है, कौन से कंपोनेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो शुरू करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब समझते हैं इसके वर्ड को। पहले सर्कुलेशन क्या मतलब क्या होता है कि किसी चीज का फ्लो, किसी चीज का प्रवाह, ठीक है। और सिस्टम यानी तंत्र या प्रणाली, है ना। तो अगर हम हिंदी की बात करें तो इसका नाम हो जाएगा परिसंचरण तंत्र। ठीक है, थोड़ा सा टफ नेम है लेकिन आपको हिंदी में भी पता होना चाहिए। ठीक है, आप किसी भी माध्यम से हो, आपको कम से कम दोनों फॉर्म पता होनी चाहिए। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है? परिसंचरण तंत्र। इसका एक दूसरा नाम है जिसको हम कहते हैं कार्डियो वैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, इसको हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। यानी दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है, है ना। ये दोनों एक हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बोले या सर्कुलेटरी सिस्टम बोले, दोनों एक ही हैं। तो समझते हैं कि क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या। सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे आप जानिए कि आप, हमारी जो बॉडी है, हम अपनी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए, चलाने के लिए क्या करते हैं? खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, है ना। मतलब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम करते हैं। और साथ साथ हमारे बॉडी में ब्लड है, उस ब्लड का फ्लो। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो इस सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन आधार है। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम का अब हम समझते हैं। जैसे कि देखिए, हम क्या करते हैं, हम फूड इनटेक कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम फूड, जो भी हम खाना खा रहे हैं, चाहे हम चावल दाल रोटी सब्जी या जो भी आप खा रहे हो, तो ये नहीं कि वो एक एक छोटे छोटे टुकड़े सब जगह पहुंचा रहे हैं, नहीं। इस फूड से मिलने वाले न्यूट्रिशन को, है ना, जो इस फूड से हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है। अब न्यूट्रिशन क्या है? चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, प्रोटीन हो, फैट हो, कार्बोहाइड्रेट हो, विटामिन हो, मिनरल्स जो भी हैं, वो सारे फूड जो मिल रहे हैं, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से उस न्यूट्रिशन को ये सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है? ले लेता है और बॉडी के सारे हिस्सों में फैलाता है, सारे हिस्सों में पहुंचाता है। ठीक है, तो इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम है ट्रांसपोर्टेशन। आप कैसे ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो आप समझिए। ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, इसका मेन काम क्या है? ट्रांसपोर्ट करना। अब क्या क्या चीज है? फूड है, तो फूड की जो न्यूट्रिशन है, जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलते हैं खाना खाने के बाद, तो वो किसके माध्यम से? इस सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से हमारे पूरे बॉडी में पहुंचते हैं। दूसरा देखें तो ब्लड हमारी पूरी बॉडी में है। उस ब्लड को, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, इसे पतले पतली 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 वाहिकाएं होती हैं, मतलब ऐसी नसें बनी होती है। देखिएगा, मुझे नहीं पता कि आपको कैमरे में दिख रहा है, ये ऐसे आपकी सबकी बॉडी में बने होंगे, ऐसे दिख रहे होंगे। तो इनमें, इनके थ्रू, इन ब्लड वेसल्स के थ्रू ही ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचाना इस सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है। ठीक है, तो दूसरा आपको पता चल गया कि फूड को डाइजेस्टिव सिस्टम से उसके न्यूट्रिशन को उठाना है और फिर क्या कर रहा है? पूरी बॉडी में ले जाना है। ब्लड को लेना है, ब्लड वेसल के माध्यम से पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करना है। ठीक है, इसके बाद हम देखिए सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, है ना। ब्रीथ करेंगे तो एयर हमारे अंदर जाती है, तो एयर में हम क्या लेंगे? ऑक्सीजन को लेते हैं, इनटेक करते हैं, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं। तो फिर ये क्या करता है? उस एयर को, हम जो एयर ले रहे हैं, लंग्स तक ले जाएगा, है ना। लंग्स तक ले जाएगा और वहां पे ऑक्सीजन तो इनटेक कर लेगा और CO2 यानी जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वापस लेकर आएगा, बाहर निकालेगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। फिर देखिए, अब हम अगर वाटर, पानी लेते हैं, है ना, लिक्विड में हम पानी पीते हैं, तो पानी हम पिएंगे, पानी को इनटेक कर लेगा, जो उसके मिनरल्स है हमारी बॉडी में, पानी का काम प्यास बुझाना तो है ही, साथ साथ ये जब पानी हमारी बॉडी में जाता है तो हमारी बॉडी में जितना वेस्ट इकट्ठा होता है, उस वेस्ट को किसके थ्रू? यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो ये काम कहाँ होगा? ये काम होगा किडनी में। ठीक है, ये काम कहाँ होगा? किडनी में।
यानी कि पानी हमने इंटेक किया और जितना उसका वेस्ट बचा, मतलब पूरी बॉडी से जो वेस्ट बचा वो किसके माध्यम से, किडनी के माध्यम से यूरिन के थ्रू, मतलब किडनी के थ्रू यूरिन से बाहर निकल जाएगा, है ना, यूरिन के रूप में, यूरिन के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको भी समझ में आ गया इस सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या प्रोसेस है। इसका प्रोसेस यही है कि ये मेन काम ये इसका है ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि पूरी बॉडी में पिक एंड ड्रॉप करने की जो सर्विस है वो कौन देता है, सर्कुलेटरी सिस्टम या कार्डियो सिस्टम, या आप बोले परिसंचरण तंत्र, जो भी आप बोले। ठीक है, तो इसका मेन काम ये है ट्रांसपोर्टेशन, पिक एंड ड्रॉप सर्विस। ठीक है, तो हमारी बॉडी में पिक एंड ड्रॉप सर्विस देता है सर्कुलेटरी सिस्टम, और उसमें क्या है, फूड को डाइजेस्टिव सिस्टम से न्यूट्रिशन को उठाएगा, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा, ब्लड को ब्लड वेसल के माध्यम से, ब्लड वेसल हमारी ऐसी बॉडी में पतली पतली नसें बनी होती हैं, वाहिकाएं बनी होती हैं, और उसके माध्यम से पूरा ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है। इसी तरह मैंने आपको बताया एयर, जब हम सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, तो हम ऑक्सीजन अंदर इनटेक करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेंगे। ये काम भी इसी सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होता है। पानी का इंटेक करते हैं, पानी हम पी लेते हैं, उसके मिनरल्स हमारी बॉडी में रह जाते हैं, और जो उसका वेस्ट होता है वो किडनी में भेज दिया जाता है, और उस किडनी के थ्रू, मतलब फॉर्म ऑफ यूरिन है ना, उसके थ्रू बाहर आ जाता है, यूरिन के रूप में बाहर आता है। ठीक है, आप टॉयलेट जाते हैं, है ना, पानी पीते हैं, उसके बाद आप थोड़ी देर बाद टॉयलेट भी जाते हैं, तो जो उसका वेस्ट है वो कैसे बाहर आ रहा है, यूरिन के थ्रू बाहर आ रहा है। ठीक, तो इसका ये सर्कुलेटरी सिस्टम ये चीज है, मैंने आपको बताया। अब देखिए, आई होप कि आपको ये अच्छा लगे और समझ में भी आए। ठीक, अब दूसरी बात जानते हैं। अब देखिए, इसके ना पार्ट्स हैं, इस सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 मेन पार्ट हैं। ठीक है, कौन से पार्ट है वो देखेंगे। ये जो सी सिस्टम है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके 3 पार्ट्स हैं। ठीक, सी सिस्टम यानी सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इसके 3 पार्ट्स हैं। अब कौन कौन से पार्ट्स होते हैं थोड़ा वो समझिए, है ना। हमें चीज़ों को बहुत आसान करके समझना है। अगर हम समझेंगे नहीं ना, हमें कुछ ऐसा नहीं रहेगा कि हमें एक रीड कर लिया, तो रीड करने से क्या होता है कि हम बस उसको मेमोराइज कर सकते हैं, पर जब हम कुछ चीज़ों को समझते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो देखिए, हमारी जो सी सिस्टम है, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, उसके 3 पार्ट्स हैं। अब कौन कौन से पार्ट हैं, एक तो ब्लड है ना, मेन क्या है, ब्लड है। फिर दूसरा क्या है, ब्लड सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, ब्लड सेल्स नहीं, ब्लड वेसल, सॉरी माफ करिएगा, ब्लड वेसल। ठीक, ब्लड वेसल है, और उसके बाद है हार्ट, थर्ड पार्ट है आपका हार्ट। तो आज जो हमारा पार्ट है ब्लड वेसल, मैंने आपको बताया ये जो नसें हमारी होती हैं, जो वाहिकाएं होती हैं, जिनके थ्रू पूरा बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है, वो होता है ब्लड वेसल। कल इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है, जो हम सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 ये चीजें हैं, इसको में आज हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। ठीक है, मेन हम ब्लड के बारे में पहले पढ़ेंगे, इसके बाद बाकी और चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ब्लड देखिए, ब्लड है। अब ब्लड कभी ना कभी आप सभी को चोट भी लगी होगी। ठीक है, बचपन से लेकर आज तक कभी ना कभी किसी को ब्लड निकला भी होगा, आपने देखा होगा। ब्लड कैसा होता है, रेड कलर का होता है। तो अब एक सिंपल सी बात है कि रेडिश होता है ये, है ना, रेड कलर होता है, रेड कलर्ड होता है ना। और कैसा कैसा होता है, तो रेड कलर्ड है और लिक्विड है। तो आपको समझ में आ गया कि ब्लड कैसा है, रेड कलर का होता है, लाल रंग का होता है, और लिक्विड फॉर्म में होता है ना। ठोस तो नहीं होता, जैसे हड्डी हमारी, बोन हमारी ठोस है, तो हमारा जो ब्लड है वो कैसा है, रेड है और लिक्विड फॉर्म में है। 2 चीजें आपको पता लगी। इस ब्लड के कितने होते हैं, 2 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, ब्लड के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 2 कंपोनेंट्स होते हैं। देखिए, 2 कंपोनेंट्स है, आप ऐसा समझिए इस ब्लड के 2 दोस्त हैं, है ना, ब्लड के 2 दोस्त हैं, और वो बहुत उसके पक्के दोस्त हैं, है ना। इसके बिना, इन दोनों के बिना ब्लड की कल्पना नहीं हो सकती। तो एक है प्लाज्मा, ठीक है, और दूसरा है ब्लड सेल्स। ठीक, ब्लड सेल्स। प्लाज्मा जो है
वो प्लाज्मा कैसा होता है, अब मैंने आपको बताया ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड होता है। लेकिन प्लाज्मा जो है, जो इसका दोस्त है ना, इस ब्लड का जो दोस्त है इसका कलर कैसा है, येलो है। ठीक है, ये येलोइश है। ठीक है, और है कैसा, ये भी लिक्विड फॉर्म में है, फ्लूइड है या लिक्विड है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में है। इसी प्लाज्मा के ऊपर क्या होता है कि पूरे जो ब्लड सेल्स होते हैं वो फ्लोट करते हैं, तैरते हैं। जो प्लाज्मा है उसी के ऊपर पूरे जो ब्लड सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, तैरते हैं, फ्लोट करते हैं। ठीक है, इसका कलर कितना है, कैसा है, येलोइश है। और एक चीज और मैं बताती हूँ कि ये हमारे ब्लड में कितना होता है, 55% होता है। ठीक है, 55% ये है और बाकी ब्लड सेल्स होते हैं, बाकी 45% और ब्लड सेल्स होते हैं, है ना। 100% से करते हैं ना, तो प्लाज्मा हमारी बॉडी में कितना होता है, मतलब हमारी बॉडी में जो ब्लड है उस ब्लड में प्लाज्मा कितना होता है, 55%, और जो ब्लड सेल्स होते हैं वो लगभग 45% होते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए ये क्या करते हैं, ये सारे इसके ऊपर तैरते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। अब ये जो ब्लड सेल्स है इनके बारे में हम चर्चा करते हैं, थोड़ा समझिए। देखिए ब्लड सेल्स कितने होते हैं, मैं ऊपर लिखती हूँ, है थोड़ा ऊपर लिखने से आसानी रहेगी। एक चीज और मैं आपको बताती हूँ, जो प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा का जो काम है, उस प्लाज्मा का क्या काम है, हमारे ब्लड के फ्लो को मेंटेन रखना, है ना, यानी ब्लड प्रेशर जो है वो हमारा मेंटेन रहे, इसके लिए हमारे प्लाज्मा का ठीक होना बहुत जरूरी होता है। आपको जान के थोड़ी सी हैरानी होगी कि बहुत सारी जो दवा की कंपनीज होती हैं, मेडिसिन की कंपनी होती हैं, जो दवा बनाती हैं, प्रोडक्शन करती हैं, वो इस प्लाज्मा के थ्रू बहुत सारे इन्फेक्शन की दवाएं, जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन को क्योर करते हैं उस तरह की दवाएं, और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की दवाएं इस प्लाज्मा के थ्रू बनाती हैं। ठीक है, ये बात आप जान के रखिए, आपके सिलेबस में ना भी हो लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। प्लाज्मा के थ्रू बहुत सारी दवा कंपनी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ और एक इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने की, क्योर करने की दवाइयाँ बनाती हैं। ठीक है, चलिए, तो प्लाज्मा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी ब्लड के उसमें, क्योंकि प्लाज्मा जो होता है उसके ऊपर ही क्या होती है, ब्लड सेल्स तैरते हैं, और उसका काम क्या है, हमारे ब्लड प्रेशर को, हमारे बीपी को कंट्रोल रखना। ठीक है, अब देखते हैं हम ब्लड सेल्स। अब ये दूसरा दोस्त है, आप ब्लड का दूसरा दोस्त है ब्लड सेल्स। ये कितने होते हैं, ये 3 होते हैं। ठीक है, 3 होते हैं, यही समझा देती हूँ मैं आपको। देखिए एक होता है रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, इसको हम कहते हैं आरबीसी, है ना, शॉर्ट में हम आरबीसी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, पहले नाम देख लीजिए, व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स, इसको हम कहते हैं डब्ल्यूबीसी। ठीक, और थर्ड होता है प्लेटलेट्स। ठीक है, थर्ड क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है। ठीक, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं इनका रंग लाल होता है और इनकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है ना। जैसे मैंने आपको बताया प्लाज्मा 55 है, इसके बाद ये जो 45% में ये सारे हैं। ठीक है, तो इसमें रेड ब्लड सेल्स की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा है, इन दोनों से ज्यादा है। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, और इसी की वजह से जो हमारा खून है वो लाल दिखता है ना। ये कैसा है, लाल कलर के होते हैं, और इनका शेप कैसा होता है, डिस्क टाइप, है ना। ये कैसे कैसे होते हैं, डिस्क शेप्ड होते हैं, डिस्क शेप्ड होते हैं, है ना, डिस्क शेप में पाए जाते हैं। हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसमें रेड ब्लड सेल्स का जो आकार है वो कैसा है, रेड ब्लड सेल्स का डिस्क शेप में होते हैं। ठीक, डिस्क शेप में होते हैं, और इनका मेन काम होता है हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को सर्कुलेट करना। ठीक है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन कौन सर्कुलेट कर रहा है, ये रेड ब्लड सेल्स, और इनकी मात्रा इन दोनों सेल्स से ज्यादा होती है। इसी के कारण हमारी बॉडी में जो खून का रंग है, जो ब्लड का कलर है, वो लाल दिखाई देता है। सारी चीजें समझ में आ रही हैं? आई होप कि आपको सब समझ में आ रहा हो, मैं बहुत आराम से समझा रही हूँ। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल्स
डिस्क शेप में होते हैं। इनका काम क्या है, हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को सर्कुलेट करना। इनका काम क्या होता है, ऑक्सीजन सर्कुलेट करना, है ना, सर्कुलेशन का काम है इनका। ठीक, तो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन कौन सर्कुलेट कर रहा है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन। ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं यही हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन एक स्वस्थ इंसान में 12 से 14, 16 मतलब इतना अगर ब्लड ये हीमोग्लोबिन पाया जाता है तो वो बिल्कुल स्वस्थ होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो जनरली 10 तो बोलते हैं कि 10 से अगर कम है तो उसमें क्या होगा कि उसका चेहरा थोड़ा पीला होगा। किसी इंसान में अगर हीमोग्लोबिन कम होता है तो क्या होता है, उसका चेहरा हमेशा मुरझाया हुआ, बहुत थकान महसूस होगी। हीमोग्लोबिन अगर कम होगा, उसको खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। ठीक है, उसको हर समय थकान महसूस होगी। तो इस तरह की चीजें, इस तरह की परेशानियां आती हैं। तो हीमोग्लोबिन हमारा ज्यादा होता है। अगर ज्यादा नहीं, अगर कम है, किसी स्वस्थ मनुष्य में कम से कम 12 से 14, 16 इस तरह से हीमोग्लोबिन होना चाहिए। अगर 10 भी है तो भी ठीक है, 10 लेकिन बॉर्डर लाइन है। ठीक है, अगर उससे कम है तो फिर क्या है, उसको खाने पीने पर अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उसको थकान बहुत ज्यादा होगी, उसका चेहरा थोड़ा सफेद पड़ा रहेगा, पीलापन रहेगा। और साथ साथ क्या होगा कि उसको भूख, खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। उसको खाना हजम करने के लिए भी, खाने को जो फूड है उसको डाइजेस्ट होने के लिए भी इसका ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो ये है आरबीसी। आई होप कि आपको ये सब बात समझ में आ रही होगी। फिर होते हैं वाइट सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स क्या है, अब देखिए वाइट, ये इससे कम है और इनका कोई शेप नहीं है, मतलब इरेगुलर शेप है। किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, किसी भी आकार के होते हैं। तो इनका क्या है, ये इरेगुलर शेप होते हैं। मैं लिख देती हूँ, इरेगुलर शेप्ड, ये इरेगुलर शेप्ड होते हैं, है ना। और इससे ये कम होते हैं, इरेगुलर शेप। तो रेड ब्लड सेल से ये कम होंगे। इनका कोई आकार निश्चित नहीं है ना, बड़े छोटे किसी, ये क्या होते हैं, डिस्क फॉर्म में ही होंगे। लेकिन ये क्या है, किसी भी इरेगुलर शेप में ऐसे इधर उधर फ्लोट करते रहेंगे। इनकी मात्रा रेड ब्लड सेल से बहुत कम होती है। और इनका काम क्या है, इनका मेन काम है कि हमें, हमारे अंदर अगर कोई जर्म्स आ गया है ना, इसका काम है हमारे अंदर अगर कोई जर्म्स आ गया है तो उससे हमें बचा लेना, है ना, उस इन्फेक्शन से हमें, उससे होने वाले इन्फेक्शन से हमें बचाना, इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करना, किसी भी क्योर करना। अगर इन्फेक्शन हो गया है तो क्योर करेंगे, और इन्फेक्शन अगर नहीं हुआ है, मतलब जर्म्स हमारी बॉडी में आ गए हैं तो एक तो उनको प्रिवेंट कर लेंगे, और अगर हो गया इन्फेक्शन तो उसको क्योर करना। तो क्योर और प्रिवेंशन ये इनका काम है। ठीक है, प्रिवेंशन बचाना, या फिर अगर कोई हमें बीमारी है तो उसको, मतलब कोई अगर हमारे जर्म्स बॉडी में है तो उससे हमें या तो क्योर करेंगे, या जर्म्स ना आए इससे हमें प्रिवेंट करेंगे, बचा लेंगे। ठीक है, तो ये हो गए आपके व्हाइट ब्लड सेल्स। इनकी मात्रा रेड ब्लड सेल्स से कम ही होगी। और क्या होगा, इनकी मात्रा हमेशा व्हाइट ब्लड, जो रेड ब्लड सेल्स है उनसे कम होगी, और ये हमें क्योर करते हैं, प्रिवेंट करते हैं इन्फेक्शन से। अब देखिए प्लेटलेट, ये कैसे होते हैं, ये कहते हैं बहुत छोटे होते हैं, स्मॉल इन साइज होते हैं, स्मॉल इन साइज। और छोटे तो होते ही हैं, साथ में ये भी इरेगुलर होते हैं, इरेगुलर हैं, ये इरेगुलर ही है, इरेगुलर शेप्ड ही है। यानी इनका तो साइज थोड़ा बड़ा हो सकता है, पर इनका साइज कैसा होता है, छोटे छोटे होते हैं, है ना, ऐसे छोटे छोटे हैं। तो स्मॉल इन साइज, साइज में छोटे होंगे। इनका काम क्या है कि खून को क्लॉट बनाना, है ना, क्लॉटिंग करते हैं। क्लॉट मतलब थक्के बनाना। जैसे अगर आप देखेंगे कि कहीं अगर कट हो गई, कहीं इंजरी हो गई आपको, तो उस जगह में ब्लड को क्लॉट बनाने का काम कौन करेगा, ये प्लेटलेट्स ही करते हैं। ठीक है, तो प्लेटलेट्स का ज्यादा होना बहुत जरूरी होता है। ठीक, तो ये कैसे होते हैं साइज में ये छोटे होते हैं। और कैसे होते हैं, इनका छोटे छोटे होंगे, इरेगुलर शेप होगा, इनका कोई आकार निश्चित नहीं है कि गोल हैं कि चपटे हैं, कैसे, इनका कोई आकार निश्चित नहीं है। और इनका काम है ब्लड को इंजरी वाले प्लेस पर, जहां भी इंजरी हुई है
उस प्लेस पर क्लॉट बनाना। ठीक है, तो ये काम है इन प्लेटलेट्स का। ठीक, अब हम देखते हैं, थोड़ा सा हम इसको पिक्चर के थ्रू समझ लेते हैं। मैंने रफली एक पिक्चर आपको बनाया है। ये मान के चलिए ये प्लाज्मा है, जो येलो वाला साइड है। मैंने आपको बताया था कि दो कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। ये सारे ब्लड सेल्स हैं जो इसके ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे ब्लड सेल्स हैं। ठीक है, और ये है प्लाज्मा। प्लाज्मा कैसा होता है मैंने आपको बताया, येलोइश होता है। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसी होते हैं, वो कैसे होते हैं, डिस्क शेप में होते हैं। तो ये सारे देखिए डिस्क शेप में है ना। छोटे बड़े हो सकते हैं लेकिन शेप इनका कैसा होगा, डिस्क शेप होगा। तो रेड ब्लड सेल्स कैसे होंगे, डिस्क शेप होंगे। और इनकी मात्रा और से हमेशा ज्यादा होगी। देखिए आपको रेड की मात्रा सबसे ज्यादा दिख रही है। इसी के कारण क्या होता है, हमारा ब्लड रेड दिखाई देता है। येलोइश होता है प्लाज्मा, उसके ऊपर फ्लोट करते हैं। कौन कौन फ्लोट करेगा, रेड ब्लड सेल्स, इसके बाद वाइट ब्लड सेल्स, और इसके बाद जो सबसे छोटे वाले कौन से होते हैं, प्लेटलेट्स, है ना। मैंने आपको बताया ये प्लेटलेट्स होते हैं सबसे छोटे। तो ये छोटे छोटे क्या है, प्लेटलेट्स हैं। ठीक है, ये आपको मैंने सिर्फ डायग्राम इसलिए बताया कि आप थोड़ा समझ पाए। ठीक, येलोइश ये जो चीज देख रहे हैं ये है प्लाज्मा। रेड रेड जो है ये डिस्क शेप में, ये है आपका हीमोग्लोबिन वाला पार्ट, जो हीमोग्लोबिन बनाते हैं, रेड ब्लड सेल्स। और ये क्या है, ये वाइट ब्लड सेल्स हैं। इनका भी कोई आकार निश्चित नहीं है, छोटे हैं बड़े हैं। इनका काम क्या है, ये क्या होते हैं, ये इन्फेक्शन से क्योर करते हैं, या हमारे बॉडी के अंदर जर्म्स पनप ना पाए, या फिर अगर आ गए हैं जर्म्स किसी किसी तरह से, तो उससे हम क्योर जल्दी हो जाए। ठीक है, और इसके बाद होते हैं प्लेटलेट्स, जो स्मॉल इन साइज हैं, सबसे छोटे हैं, डॉट डॉट्स की तरह मैंने बनाए हैं। और इनका कोई शेप नहीं होता। इनका काम है बॉडी में जो हमारा कहीं इंजरी हो गया है, उस इंजरी वाले प्लेस पर ब्लड को क्लॉट में बदल देना। आपने देखा होगा कि चोट लग जाने के बाद अगर खून कहीं है तो वहां पे एक परत जम जाती है ब्राउन से कलर की, वो ब्लड की ही परत जमती है। वो इसी ब्लड सेल्स के कारण होती है, इस प्लेटलेट्स के कारण ही होती है। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया ये येलो वाला पार्ट क्या है, प्लाज्मा। इसके ऊपर कौन फ्लोट कर रहा है, ये सारे ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। तो अब हम समझ लेते हैं कि ब्लड का, अब टोटल अगर हम ब्लड का काम समझें कि ब्लड का फंक्शन क्या है, ब्लड क्या मतलब ब्लड का मेन काम क्या है। तो देखिए ब्लड का मेन काम है हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को पूरी पूरी प्लेस पर पहुंचाना, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाना, मेन काम तो ये है। ठीक है, साथ साथ हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचा लेना, है ना, क्योर करना, इन्फेक्शन से बचाना। तो ब्लड का फंक्शन अगर हम देखें तो मेन फंक्शन यही है। ब्लड का फंक्शन क्या होगा, एक तो है बॉडी में क्या करना है, ऑक्सीजन को पहुंचाना, है ना, ऑक्सीजन को पूरी जगह सर्कुलेट करना। दूसरा है कि हमारी बॉडी में होने वाले इन्फेक्शन को क्योर करना, इन्फेक्शन को क्योर करेंगे या फिर प्रिवेंट करेंगे, है ना। क्योर कब करेंगे, यानी इन्फेक्शन हो गए, यानी हम इन्फेक्टेड हैं तो हम उसको हम क्या करेंगे, क्योर करेंगे। और ना हो, है ना, हम स्वस्थ रहें, ना हो उसको हम प्रिवेंशन में रखेंगे। ठीक है, तो इन्फेक्शन से क्योर रखना या इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना, ये दोनों काम भी किसके हैं, ब्लड के हैं। बेसिकली मेन तो यही दो काम हैं जो हमारी बॉडी मेन करती है। इसके बाद क्या है कि और भी काम, जैसे आप समझ लीजिए एक हम ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये भी ऑक्साइड है, इसको बाहर निकालना भी ब्लड इसका काम है। ठीक है, ब्लड का ही काम है। ठीक, तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बेसिक मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को। और एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, इस टाइम छुट्टी का समय है, मतलब सेशन ओवर हो गया है, अभी पढ़ाई का बहुत प्रेशर नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें अगर आप सीख लेंगे तो आपका सिलेबस भी साथ साथ कंप्लीट हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छा लगे, और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में इसके आगे की चीज़ जो ब्लड सेल्स, वेसल्स हैं और हर्ट है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।